नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आज की 25 बड़ी खबरें, जैसे कि पंजाब का बजट 2022, हाईवे पर बिना फास्टैग के दौड़ेंगी गाड़ियां, ठाकरे सरकार पर संकट, G7 नेताओं ने उड़ाया पुतिन का मजाक, द्रौपदी मुर्मू के गांव में पहली बार पहुंचेगी बिजली, देश का बिजली संकट दूर करेगा राजस्थान, भगवान विष्णु की अष्टधातु की मूर्ति गायब, पहली बार नेवी में शामिल होंगी फीमेल सेलर। ऐसे ही और 25 बड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। पंजाब बजट 2022, 1 जुलाई से फ्री बिजली, स्कूल बजट में 16% का इजाफा और सेहत बजट में 24% बढ़ाया गया। पंजाब में जनता पर कोई नया टैक्स नहीं, भगवंत मान सरकार ने पूरा किया चुनावी वादा। 1 जुलाई से पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली। पंजाब सरकार पहले से ही करीब 3 लाख करोड़ रुपए के कर्ज के जाल में फंसी है। राज्य ने मार्केट लोन्स के रूप में 31,900 करोड़ रुपए जुटाए हैं। कर्ज पर ब्याज के भुगतान पर 20,122 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट पेपरलेस होगा। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दावा किया कि मान सरकार ने ये बजट आम लोगों की सलाह पर तैयार किया है। हाईवे पर बिना फास्टैग के दौड़ेंगी गाड़ियां, एनएच पर नजर नहीं आएंगे टोल, दूरी के हिसाब से कटेंगे रुपए, जल्द शुरू होगा ANPR सिस्टम। हाईवे पर लंबी लंबी लाइनों में लगने की अब जरूरत नहीं होगी, न ही आपको ये चिंता करनी होगी कि 5 किलोमीटर के सफर में आपको पूरा टोल देना पड़ेगा। अब जल्द ही राजस्थान से निकलने वाले हाईवे हाईटेक होने वाले हैं। इन पर जल्द ही ANPR यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर सिस्टम लागू होने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नया कॉन्सेप्ट लेकर आ रहा है। राजस्थान में नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक ऐसा ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बना रहा है जहां एक भी टोल बूथ नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि व्हीकल के ओनर को उतने ही रुपए देने होंगे जितना वो हाईवे पर चला है। इसकी शुरुआत राजस्थान से गुजरने वाले ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे से होगी। कोरोना के मामलों में भारी बढ़ोतरी, कल की तुलना में 50% अधिक मिले मरीज, 21 की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 17,073 नए मामले सामने आए हैं, जो कि कल की तुलना में 50% अधिक हैं। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी ने एक बार फिर से लोगों की चिंता बढ़ा दी है। वहीं इस दौरान 21 मरीजों की जान चली गई। बीते 24 घंटों में 15,028 लोग डिस्चार्ज भी हुए। देश में सक्रिय मरीजों की संख्या 94,420 हो गई है। बांग्लादेश में चावल की किल्लत का असर भारत पर, 5 दिन में 10% तक बढ़े दाम। भारतीय बाजारों में पिछले 5 दिनों में चावल की कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से आने वाले चावल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजारों में चावल की कीमतों में आई इस बढ़ोतरी का कारण हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन, मंदिर में राज्यपाल और CM भी रहे मौजूद। सोमवार की सुबह करीब 9:45 पर कृष्णा कुटीर के समीप बनाए गए हेलीपैड पर राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर उतरा। यहां उनका स्वागत प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के लिए रवाना हो गए। मंदिर में आम भक्तों का प्रवेश रोक दिया गया। मां बनने वाली हैं आलिया भट्ट, रणबीर कपूर के साथ तस्वीर शेयर कर दी खुशखबरी। आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी की खबर सुन कंफ्यूज हुए फैंस, बोले कोई प्रमोशनल स्टंट तो नहीं। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर जल्द ही माता पिता बनने वाले हैं। आलिया भट्ट ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट साझा कर इस बात का खुलासा किया है कि वो प्रेग्नेंट हैं। इस तस्वीर में रणबीर के साथ आलिया अस्पताल के बेड पर लेटी हुई नजर आ रही है। लव बर्ड स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ एक दिल बना हुआ है। एक्ट्रेस ने फोटो शेयर करते हुए लिखा, हमारा बच्चा जल्द आ रहा है। फूलन देवी का अपहरण करने वाला डकैत 24 साल बाद चित्रकूट से गिरफ्तार, साधु के बेस में काट रहा था फरारी। फूलन देवी का अपहरण करने वाले 50,000 के इनामी डकैत को यूपी की औरैया पुलिस ने 24 साल बाद गिरफ्तार कर लिया। डकैत साधु के भेष में फरारी काट रहा था। महाराष्ट्र पॉलिटिकल क्राइसिस, सियासी संकट के बीच संजय राउत को ईडी का समन। शिंदे गुट ने उद्धव सरकार से समर्थन वापसी किया ऐलान। MNS ज्वाइन कर सकते हैं शिवसेना के बागी MLA, राज ठाकरे से 3 बार बातचीत हुई, ये बीजेपी की प्लानिंग। CM उद्धव का एक्शन, एकनाथ शिंदे समेत 9 बागी मंत्रियों से विभाग छीने। उद्धव ठाकरे ने बागी मंत्रियों पर कड़ा एक्शन लिया है, उनसे मंत्री पद छीनकर दूसरे विधायकों को सौंप दिए गए हैं। ऐसा करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार का कामकाज प्रभावित नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर 9 बागी मंत्रियों के विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंपे गए हैं। आदित्य ठाकरे बोले, हम शरीफ क्या हुए, दुनिया बदमाश हो गई। शिंदे ने राज ठाकरे को फोन कर तबियत का हाल जाना। शिंदे के पास बहुमत पर सत्ता की राह मुश्किल। शिंदे गुट के 20 विधायक राउत के भी संपर्क में, महाराष्ट्र जाते ही तितर बितर होने का डर।
ठाकरे सरकार पर संकट, संजय राउत को 1034 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का नोटिस, कल पूछताछ के लिए बुलाया। महाराष्ट्र में जारी सियासी संग्राम के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना सांसद संजय राउत को समन जारी किया है। उन्हें पत्राचाल भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए 28 जून यानी आज मंगलवार को बुलाया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए यशवंत सिन्हा का नामांकन, विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने किया नामांकन। राहुल और पवार समेत कई नेता रहे मौजूद, विपक्ष ने दिखाई एकजुटता। राहुल गांधी, शरद पवार और अखिलेश यादव वहां मौजूद रहे। कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए समर्थन देने का फैसला किया है। नामांकन के दौरान एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, माकपा नेता सीताराम येचुरी, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी समेत कई अन्य विपक्षी नेता भी मौजूद रहे। G7 नेताओं ने उड़ाया पुतिन का मजाक। रूसी राष्ट्रपति की शर्टलेस तस्वीर देखकर ब्रिटिश पीएम बोले, हमें भी अपने पैक्स दिखाने चाहिए। G7 देशों के नेताओं ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का मजाक उड़ाया। जर्मनी में इन नेताओं ने लंच के दौरान पुतिन का उस तस्वीर को लेकर मजाक बनाया जिसमें वो बिना किसी शर्ट के घोड़े पर बैठे हैं। नए वॉरशिप पर चीन का बड़बोलापन, कहा फुजियान जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में नहीं। इंडियन नेवी ने तकनीक पर सवाल उठाए, चीन की नेवी जल्द ही अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को नौसेना के बेड़े में शामिल करने जा रही है। चीन का दावा है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से लैस है। इस एयरक्राफ्ट कैरियर को समुद्र में अमेरिकी वर्चस्व के लिए चुनौती माना जा रहा है। हालांकि ये बात किसी से छुपी नहीं है कि चीन अपनी सैन्य ताकत का अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बखान करता है। साउथ अफ्रीका के नाइट क्लब में मिले 21 स्टूडेंट्स के शव, मरने वालों में 13 साल का बच्चा भी शामिल, मौत की वजह साफ नहीं। साउथ अफ्रीका में एक नाइट क्लब में 21 स्टूडेंट्स के शव मिलने से सनसनी फैल गई। मारे गए बच्चे हाई स्कूल एग्जाम खत्म होने का जश्न मनाने के लिए क्लब गए हुए थे। मौत के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। एक पुलिस ऑफिसर के मुताबिक मारे गए बच्चों के शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं मिले हैं। घटना में मारे गए स्टूडेंट्स की उम्र 13 से 17 साल बताई जा रही है। अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन, सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से निकाली पदयात्रा, फैसला वापस लेने की मांग। अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस ने देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और जिला शहर अध्यक्षों ने नेतृत्व में सत्याग्रह किया। इसके तहत पदयात्रा निकाली गई। पार्टी पदाधिकारी फैसले को वापस लेने की मांग करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शन उग्र न हो, इसे लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। सस्ते फोन Realme C30 की पहली सेल, इसकी 5000 mAh की दमदार बैटरी से 45 दिनों का स्टैंड बाय मिलेगा। कीमत 7499 रुपए से शुरू। इस स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स साइट फ्लिपकार्ट और Realme स्टोर के जरिए बेचा जाएगा। लॉन्च ऑफर के तौर पर कंपनी इस पर 5% का इंस्टेंट डिस्काउंट ICICI नेट बैंकिंग यूजर्स को दे रही है। हालांकि ये ऑफर Realme स्टोर से खरीदने वालों को ही मिलेगा। पत्रकार राणा अयूब का ट्विटर अकाउंट भारत में बैन, ट्विटर ने IT एक्ट के तहत लगाई रोक। अयूब ने पूछा, ट्विटर आखिर ये क्या है? अयूब के अकाउंट पर भारत में रोक की कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के तहत हुई है। नोटिस में लिखा गया कि भारत के स्थानीय कानूनों के तहत दायित्वों का पालन करते हुए हमने भारत में इस अकाउंट पर रोक लगा दी है। द्रौपदी मुर्मू के गांव में पहली बार पहुंचेगी बिजली। राष्ट्रपति उम्मीदवार के गांव ऊपरबेड़ा के लोग मोबाइल चार्ज करने दूसरे कस्बे में जाते हैं। गांव में बिजली की व्यवस्था न होने की वजह से ये लोग रात में केरोसिन जलाकर रोशनी करते हैं। वहीं रात में अगर किसी जरूरी काम से बाहर जाना पड़ जाए तो मोबाइल की टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। बिजली न होने की वजह से लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए दूसरे कस्बे में जाना पड़ता है। अब किराना भी .com 27 जून को ONDC से जुड़ने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तर प्रदेश। आपके पड़ोस की दुकान भी अब ऑनलाइन होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन कारोबार से जुड़े लोगों को समान रूप से मौके देने के लिए और अमेरिकी टेक कंपनियों के वर्चस्व को कम करने के लिए सरकार समाधान लेकर आई है, जो सभी तरह के विक्रेताओं को अपने उत्पादों को बड़े रिटेलर्स के साथ शॉपिंग ऐप में अपने उत्पाद दिखाने में सक्षम बनाता है। इसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स कहते हैं। ये सिस्टम ऑफलाइन रिटेलर्स को बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स के साथ कंपटीशन करने की सहूलियत देगा, जिसमें पिछले साल भर में उभरी कई तेजी से किराने की डिलीवरी सेवाएं शामिल हैं।
देश का बिजली संकट दूर करेगा राजस्थान, यूरेनियम का बड़ा भंडार मिला, परमाणु हथियार बनाने के भी आता है काम। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं। सीकर के खंडेला इलाके में खनन की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ 1086 हेक्टेयर एरिया में 12 मिलियन टन यूरेनियम और इससे जुड़े एसोसिएटेड मिनरल्स के भंडार मिलने के बाद सरकार के भी चेहरे खिल उठे हैं। वर्ल्ड स्क्रीन पर राजस्थान भी चमकने लगा है। इससे रोजगार से लेकर इन्वेस्टमेंट तक के रास्ते खुल गए हैं। भगवान विष्णु की अष्ट धातु की मूर्ति गायब, नारनौल के ढोसी धाम में स्थापित बेशकीमती प्रतिमा और 3 लड्डू गोपाल चोरी, 5 पर एफआईआर। हरियाणा में नारनौल के ऐतिहासिक धार्मिक स्थल ढोसी धाम से लगभग 30 किलो वजन की अष्ट धातु से बनी भगवान विष्णु की बेशकीमती मूर्ति चोरी हो गई है। यहाँ से पीतल से बने 3 लड्डू गोपाल और भगवान विष्णु की एक अन्य मूर्ति भी चुराई गई है। सेना में युवाओं के लिए नौकरी का मौका, 458 पदों पर निकली भर्तियां। भारतीय सेना की ओर से जारी की गई भर्ती के लिए रिक्त पदों की संख्या 458 निर्धारित की गई है। भर्ती में सिविलियन कैटरिंग इंस्ट्रक्टर, फायरमैन, एमटीएस, कुक, फायर इंजीनियर और अन्य कई पद शामिल हैं। आवेदन की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2022 है। बिजली विभाग में भरी जा रही हैं 800 पोस्ट, आज से कर सकेंगे आवेदन। एग्जाम और इंटरव्यू के जरिए होगा सिलेक्शन। युवाओं के लिए बिजली विभाग में नौकरी का शानदार मौका आया है। गुजरात राज्य विद्युत निगम लिमिटेड ने 800 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया 12 जुलाई 2022 तक चलेगी। पहली बार नेवी में शामिल होंगी फीमेल सेलर, रक्षा मंत्रालय ने डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का को जारी किए निर्देश। देश में अग्निपथ योजना के तहत पहली बार नौसेना में लड़कियों की भर्तियां होने जा रही हैं। ये सेलर के पद पर नियुक्त होंगी। इनकी ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का ओडिशा में होगी। इसे लेकर जनवरी 2022 को ही रक्षा मंत्रालय ने डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल ट्रेनिंग आईएनएस चिल्का को निर्देश जारी कर दिए थे। मथुरा बरेली हाईवे पर पलटा रिफाइंड तेल से भरा टैंकर, बाल्टियां और डिब्बे लेकर पहुंचे लोग, मच गई लूट। कासगंज में रिफाइंड से भरा टैंकर पलटने से सड़क पर तेल बहने लगा। इसकी जानकारी होने पर आसपास के लोग डिब्बा बाल्टी लेकर दौड़ पड़े। पुलिस ने भीड़ को बड़ी मुश्किल से वहां से हटाया। इस कारण मथुरा बरेली हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। 4 धाम यात्रा के दौरान अब तक 203 श्रद्धालुओं की मौत, अधिकतर की वजह कार्डियक अरेस्ट। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है। इस यात्रा के दौरान अब तक 203 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।